My lord, reply has been filed by respondents, my lord. In the present case, I am challenging impugn order passed by Commissioner, that is Annexure P1 at page 11, my lord, by which Commissioner ने मेरा पट्टा निरस्त करने का ऑर्डर कर दिया सर। जो मुझे, मैं सरकारी पट्टेदार था, 1985 में मुझे सरकारी पट्टा दिया गया। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि नहीं, आपस में बंटवारा करना है उस जमीन का। इन्होंने बंटवारा नामा लगा के नीचे और मेरा पट्टा कैंसिलेशन के लिए एक एप्लीकेशन मूव की, ऐसा रिस्पोंडेंट्स का कहना है, और फिर मेरा पट्टा रिजेक्ट करवा दिया। उसके अगेंस्ट रिस्पोंडेंट कौन है? ये नहीं, कौन है मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है? लॉर्डशिप, इसमें रिप्लाई में देख लें। इसमें क्या स्टे चल रहा है? स्टे है? नहीं सर, स्टे नहीं है। इनफैक्ट क्या चाहिए आपको? मेरा तो ये है कि मैं सरकारी पट्टेदार हूँ, यदि उनके पास कोई सरकारी पट्टा ग्रांट हुआ हो तो वो बता दें उनको किस आधार पे उनको राइट आ गया उस जमीन पे। मैंने सरकारी पट्टा नहीं लगाया। पहला सबमिशन तो ये लॉर्डशिप की पट्टा इन्होंने फाइल नहीं किया है। गवर्नमेंट ने जो पट्टा अलॉट किया है फाइल नहीं की है। ये क्या कर रहे हैं? P2 पेश किया है? भूमि स्वामी अधिकार की मंजूरी के लिए पट्टा लॉर्डशिप बता रहे हैं एनेक्जर T2 at page 13। तो आपका पट्टा कैंसिल हो गया? ऐसा ये कह रहा है सर, लेकिन अभी भी मेरा नाम आ रहा है, मैं कब्जे में हूँ। ये कह रहे हैं क्या? मतलब ऑर्डर नहीं है क्या कोई पट्टा कैंसिल करने का? कोई ऑर्डर नहीं है सर। कमिश्नर से क्या होता है जी, इनफैक्ट कमिश्नर साहब ने ये कह रहे हैं, ये चीज डिसाइड होगी क्या इसमें? सर बात वही आ रही है कि इनको कोई अभी तक उस जमीन पे कोई राइट ही नहीं आया, और ये जब जबरदस्ती इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू किया तब मुझे पता चला कि नहीं। दीवानी दावा लगाई है ना, ये क्या लगाया है भाई? आपका पट्टा है, आप मालिक हैं जी जी, आपका पट्टा कैंसिल नहीं हुआ है जी जी, तो ये निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ निर्माण रोकेंगे क्या सर? जी, यही बात थी। इन्होंने जैसे निर्माण कार्य चालू किया तो मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी, वो एनेक्जर P4 पेज 18 है माय लॉर्ड। P4 पेज 18। तो निर्माण शुरू हो गया खत्म हो गया? नहीं सर। कितना हो गया? ये तहसीलदार ने स्टे कर दिया मेरिट में। ये आवेदन लगाया है आपने क्या? जी, 250 का आवेदन लगाया, उसमें उन्होंने स्टे कर दिया और बताया भी कि मैं सरकारी पट्टेदार हूँ। 250 250 का सर, 250 में बेदखल करने का लगाया? 250 में बेदखल करने का आवेदन लगाया इनको? जी सर। क्या प्रेयर है, पढ़ो जी। ये स्थगन का जो ऑर्डर किया है तहसीलदार ने, आपने मुझे क्या बताया अभी? पेज नंबर 18 P4 पेज नंबर 18। तो ये तो हो गया ऑर्डर। जी सर। आपने आवेदन लगाया होगा ना? नहीं, ऑर्डर, हाँ जी, आवेदन नहीं लगाया सर इसमें मैंने, ऑर्डर ही लगा दिया था मैंने। तो 250 में आपने इनको बेदखली का ये जो है रोके जाने का बेदखली का 250 में पहले बेदखली का आवेदन लगाया, उसमें ये कोर्ट ने स्टे दे दिया, फिर क्या हुआ? जी, उसके बाद स्थगन पे है सर। तो यहाँ क्यों आए हो हाई कोर्ट में? मुझे पता चला कि एनेक्जर P1 जो कमिश्नर का ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया जी 250 का, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अभी भी स्टे ही है सर वहां पे। समझ ही नहीं रहे, आप बताइए। लॉर्डशिप, इनका कहना है कि 1983-84 में, उनका कहना नहीं है, 30/5/19 का जो ऑर्डर है, इसके बाद क्या हुआ? ये इसमें 2 केसेस थे लॉर्डशिप। पहला केस था कि 2000 में इनका कमिश्नर ने केस खारिज कर दिया। सीधे कुछ नहीं बता सकते लॉर्डशिप, मैं बता रहा हूँ एनेक्जर आप बता रहे हैं, आप मेरे हिसाब से बताइए। आप अपने हिसाब से तो आप घर से तैयार होकर ढंग से आए हैं जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुकदमेबाजी कहाँ से शुरू हुई? इन्होंने बताया 250 का आवेदन लगाया, इन्होंने आवेदन ये इसके पहले कहानी हम बता रहे हैं लॉर्ड। कहानी मत बताइए, यहाँ नहीं चाहिए हमें कहानी। अभी हमें बताइए एक मुकदमा जो है शुरू कहाँ से हुआ? 250 से शुरू हुआ या कुछ और से शुरू हुआ? और से ना, इसीलिए तो मैं बता, आपने कुछ पेश किया था लॉर्डशिप। ये क्या है ये मेरे को फिर आप बताइए। मैं जमीन बताइए, सुनिए, कहानी बताइए, लेकिन शुरुआत प्रॉपर बताइए। अंडर एमपी LRC के अंदर जो व्यवस्था दी हुई है उसके हिसाब से कहानी शुरू। हाँ, वही बता रहा हूँ लॉर्डशिप। ये मूव्ड 250, व्हाट यू मूव्ड? लॉर्डशिप, इनका कहना है कि इन्होंने 250 का आवेदन लगाया, आपने क्या लगाया? इसके पहले मैंने क्या है कि आपने कोई आवेदन लगाया क्या? SDO के यहाँ आवेदन लगाया। क्या आवेदन लगाया? ये रिप्लाई में देखिए लॉर्डशिप। फिर बेकार की बात कर रहे हो, मैं क्यों देखूंगा रिप्लाई में? आवेदन बताइए।
आवेदन लॉर्डशिप ये विवाद ये जब थोड़ी आप भी नहीं बताना चाहते। लॉर्डशिप, आपने आप- 250 का ये आवेदन लगाया, इसके बाद आपको क्या तकलीफ है? इन्होंने ही व्यक्त आप नहीं लगा लॉर्डशिप, You are- इन्होंने You केवल are also willing to thank- लॉर्डशिप सर आप रुकिए, रहने दीजिए। जी मैं बता धैर्य रखिए। मैं बता रहा हूँ आपने ये- 250 का आवेदन लगाया, जी इसमें स्थगन मिला। उसी समय मुझे पता चला कि सन 2000 में एक कमिश्नर के यहाँ पे अपील मेरे पिताजी ने की थी, वो अपील डिसमिस हो गई थी और उसमें कमिश्नर साहब ने मेरा पट्टा भी रिजेक्ट कर दिया था। तो वो ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया है, वो एनेक्जर P1 है। क्या ऐसे कुछ भी चैलेंज किया जा सकता है कहीं भी, कभी भी? एक्चुअली मेरे वो नहीं पिताजी सारी नहीं बात रहे और जब ये स्थगन मिला, ऑर्डर है जिसमें आपका पट्टा क्या है, निरस्त हुआ? सर बिल्कुल वो कौन सा ऑर्डर है? वो एनेक्जर P1 है। कोई पेज वेज डालते हैं क्या आप? पेज 10 है सर, 11 से चालू है। पेज 11, ये ऑर्डर कब का है? ये 27/5/2000 का है। जोर से बोलिए। 27/5/2000। इसको आपने यहाँ चैलेंज कर दिया? यस सर। ऐसा संभव है? सर संभव तो नहीं था, एक्चुअली में इसमें डिले भी था, मैंने वो मेंशन किया है। मेरे पिताजी ने अपील की थी, पिताजी खत्म हो गए और जब इन्होंने निर्माण कार्य चालू किया तो मैंने एसडीएम के यहाँ पे एक आवेदन लगाया पट्टा की कॉपी के साथ कि सर ये मेरे पिताजी को पट्टा पे जमीन मिली थी और इसमें ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो तहसीलदार ने उसमें स्थगन जारी कर दिया और बोला कि नहीं आप ये ऑर्डर क्या हुआ? जी ये ऑर्डर सर एब्सोल्यूट हो गया। इसमें फिर मैंने चैलेंज किया यहाँ पे रेट पे। क्या लिखा है इसमें? मैं रिलेवेंट पैरा पढ़ दूं सर, पैरा 4 से। यहाँ से पढ़िए, पेज नंबर 11 से। सर प्रकरण आज लिया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। विवादित भूमि का अपीलार्थी को शासकीय पट्टेदार घोषित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध उत्तरवादी चतुर्गुण ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पक्षकारों ने राजीनामा किया तथा उस राजीनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलार्थी को स्वीकृत पट्टा निरस्त कर दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने पुनः तहसील न्यायालय में शासकीय पट्टेदार के स्थान पर भूमि स्वामी घोषित किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नायब तहसीलदार ने ऐसा आदेश किया। पुनः इस आदेश के विरुद्ध उत्तरवादी ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की। अनुविभागीय अधिकारी ने चुनौती शुदा आदेश द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। इसी आदेश को प्रस्तुत अपील में चुनौती दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क किया कि राजीनामा सही नहीं है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित नहीं है। उत्तरवादी ने लिखित तर्क प्रस्तुत किए, अभिलेख का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया। यह अविवादित है कि अपीलार्थी को विवादित भूमि का शासकीय पट्टेदार घोषित किया गया था तथा वह आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने राजीनामा के आधार पर निरस्त कर दिया। इस आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई। इस कारण अपीलार्थी विवादित भूमि का शासकीय पट्टेदार ही नहीं रहा और जब वह शासकीय पट्टेदार ही नहीं रहा तब उसके भूमि स्वामी घोषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि किसी शासकीय पट्टेदार को ही भूमि स्वामी घोषित किया जा सकता है। इस विवेचना के आधार पर चुनौती शुदा आदेश में हस्तक्षेप का कोई उचित एवं औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। फलतः चुनौती शुदा आदेश स्थिर रखते हुए अपील अपात्र की जाती है। नहीं तो ये जो राजीनामा हुआ था सर इसमें लिखा है ना, राजीनामे के आधार पर जी पट्टा कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। ये वो कौन सी प्रोसीडिंग है? वो सर उसकी जानकारी नहीं है, चूंकि राजीनामा का सर आप मेरा सीधे मेरा ये निवेदन आपको था सर, यहाँ आने की छूट है आपको, इसलिए चले आए। मेरा ये निवेदन था सर कि राजीनामा तो वैसे भी गवर्नमेंट लेसी को पावर ही नहीं है, राजीनामा वो कर ही नहीं ये सारे सकता। कानून क्या केवल हाईकोर्ट में बताए जाएंगे क्या? कोई और अदालत नहीं है ये सब बताने के लिए? सर बिना कागज लगाए, बिना कोई जी। कानून बताए अपनी अपनी बात कह रहे हो आप लोग। कोई लिमिटेशन का कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर लॉर्डशिप एनेक्जर P5 आप मालिक कैसे बने? लॉर्डशिप आप एनेक्जर मालिक कैसे बने? मालिक तो हम नहीं है लॉर्डशिप, हम कब्जेदार हैं। कैसे हो कब्जेदार? और निर्माण कैसे कर सकते हो आप? लॉर्डशिप हमारा पहले से मकान है। हम ये इसमें आप ये किस चीज का पट्टा था ये? कितनी जमीन का पट्टा था? एक एकड़ का है लगभग। 1.0 1 एकड़ जमीन पे आपका कितना पे कब्जा है? लॉर्डशिप 1 एकड़ पे मकान बना रहे हो? नहीं, पहले से बना हुआ है मकान। 1 एकड़ पे? 1 एकड़ में नहीं है लॉर्डशिप, कितने पे बना हुआ है? थोड़े थोड़े रेकुआ में है लॉर्डशिप। पता है आपको कितने पे बना है? ये लॉर्डशिप हम रिप्लाई में फाइल किए हैं लॉर्डशिप R61 में। आप कैसे हो गए कब्जे में? कहाँ से आ गए? ये राजीनामे की व्यवस्था बताइए कहाँ है? राजीनामे से पट्टा कैसे कैंसिल? यह है एसडीओ का आदेश है लॉर्डशिप। राजीनामे से इनका पट्टा कैसे कैंसिल हुआ है? हो सकता है कि पट्टा कैंसिल, 2 लोग राजीनामा कर लें, गवर्नमेंट पट्टा दे
दो लोग राजीनामा करें उसमें पट्टा कैंसिल हो जाएगा क्या? जो पट्टा कैंसिल किया है एसडीओ का ऑर्डर मैं फाइल आपको किया क्या कहना है? मलट साहब आपका कुछ कहना ही नहीं रहता हमेशा, आप सबसे बाद में शुरू होते हो। आपने टाइम लिया था ना, लॉर्डशिप इसमें एक आपने टाइम लिया था ना जवाब देने के लिए। यस मलट टाइम लिया फिर था बट ओआईसी इतनी सारी बहस के बाद आप लोग जो है अपना मुंह खोलते हो। आपको फाइल में पता नहीं रहता क्या कि आपका कोई काम है? मलट फाइल भी रिसीव नहीं बिफोर स्टार्ट ऑफ आर्गुमेंट आपको नहीं बोलना चाहिए इसमें हमारा काम बचा है, हमें करना है अभी। मलट कोई ड्यूटी नहीं है क्या आप लोगों की? मलट फाइल भी रिसीव नहीं हो पाई थी इसलिए सॉरी आई अपोलाइज फॉर दैट भाई मलट। ये आपकी वजह से केस बढ़ाता है। आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जवाब के लिए, ना आपको जवाब देना है, ना आपको ये बताना है कि, ना आपको टाइम मांगना है जवाब देने के लिए। जब ये सब कुछ हो जाएगा, आधा घंटा हमारा बेकार हो जाएगा, तब आप कहोगे सॉरी। लॉर्डशिप एक मेरा सबमिशन था। आप दोनों को जमीन से बाहर करेंगे अभी हम। लॉर्डशिप जवाब एक दीजिए, मलट सबमिशन एक आप लॉर्डशिप जवाब देंगे या नहीं देंगे? मैं 10,000 कॉस्ट लगाऊंगा आज आप पे। मलट जवाब देंगे कब देंगे? विद इन 1 वीक। अब पिछली वाली ऑर्डर शीट का क्या हुआ? फाइल मंगा के बताइए अभी तक क्या किया आपने। मलट फिर मंगाइए फाइल। आपने पिछली वाली 2 ऑर्डर शीट का जो है पालन क्यों नहीं किया? आइटम नंबर 17 लॉट्स अभी जस्ट इसमें एप्लीकेशन हो गया, जो निकल गया सो निकल गया। बीच में इंटरप्शन मत किया करिए। तो हम 2:15 के पहले नहीं बैठे थे, टाइम से बैठे थे, टाइम पे जो हुआ हो गया।